बात पवन यादव पर जाना चाहूँगा, पवन से पूछना चाहूँगा, आप सब लोग एक बैनर के तले चुनाव लड़े, विद्यार्थी परिषद हो और एनएसयू। पवन का इलेक्शन अलग तरह का था। पवन एबीवीपी से टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला और फिर इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। तो जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है कैंडिडेट, तो लिंगदो समिति के अनुसार तो लड़ ही नहीं सकता। तो पवन, कितना फ़र्क है उस चुनाव में जब आप खुद अपने दम पर लड़ रहे थे? देखिए योगेश जी भाई साहब, मैं 2012 में महाराजा कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। उसके बाद से मैं कंटिन्यू राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हमने काम किया और हमने जो 5 साल का पीरियड था उसमें खूब विद्यार्थियों की मदद करी, सब तरीके से जैसे भी होता है। जैसे मेरे पास भी इतना कोई संसाधन नहीं थे, मैं भी एक आम परिवार से हूँ, लेकिन कैंपस में रहकर स्टूडेंटों की समस्याओं को सुना, उनके लिए काम किया, दिन रात काम किया। जैसे क्या होता था, कई बार फ्लैट पे जैसे ज़्यादा लोग आ गए, आज खाने की व्यवस्था नहीं हुई, तो चलो भाई हॉस्टल में भाई मैं आ रहा हूँ, वहीं खाना खाया, वहीं सो जाना। तो एक आपसी भाईचारा था। अब टिकट की बात आई, किसी कारणवश से मुझे संगठन ने नहीं चुना, लेकिन जो सभी लोग थे, मेरे साथी थे कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम सब ने डिसाइड किया कि भाई चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने उन सबको कहा, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं। मैंने कहा भाई चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। तो फिर बोले यार ऐसे करके, तो हमारे सभी सीनियर्स, जो भी यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे सब लोग थे, सब इकट्ठा हुए और कम से कम वो हम 1000-1200 लोग थे। सब बोले कि भाई सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सब ने कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 1000, किसी ने 11000, जैसे करके एक दिन का चुनाव एकदम से एक रैला बनता चला गया। और मैंने उसके बाद, मैं आपको बताऊं कि मैं उसके बाद मैं मेरे नहीं गए थे कि चंदा लेने है जी, आमेर रोड तो चंदा लेने नहीं भाई साहब, चंदा की बात यह है कि क्योंकि उस समय मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि अपना फोकस था कि चुनाव को कैसे जीतना है। क्योंकि जब मैंने घोषणा की और कार्यालय पे सुबह हम मिले, उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि वोटिंग वाले दिन तक मैं चुनाव कार्यालय गया ही नहीं। मैंने देखा ही नहीं चुनाव कार्यालय कहाँ है। जहाँ मिला वहीं सो गया गाड़ी में, जहाँ खाना मिला वहीं खा लिया, किसी के पास मिलने गया, भाई यार खाना खाना है यार, कुछ खिला दे यार। मतलब इस तरीके से मैंने चुनाव लड़ा। तो मैं ये मानता हूँ सतवीर जी ने तो काफ़ी सक्रिय भी थे, इन्होंने मेरा चुनाव देखा है। मेरी काउंटिंग चल रही थी, सतवीर जी भी मेरे पास में बैठे थे। तो सतवीर जी मेरे को कह रहे थे कि यार ये वो बंडल बनते हैं ना, कि यार बंडल तो बहुत ज़्यादा बन रहे, किसके हैं। अब गुरुजी अंदर से इशारा कर रहे मेरे को कि हाँ तेरा है। तो सतवीर जी मेरे को कह रहे यार तू तो मेरे से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। मगर यार वो तो काउंटिंग होगी जब पता लगेगा। तो मतलब, और अपन जातिवाद की बात करें भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है। अगर आप कैंपस में रहकर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि पहले का टाइम अलग था। आपके टाइम कैंडिडेट कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता था, और पहले ऐसा ही था जो सेकंड रहेगा वो अगली बार का प्रेसिडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट जुड़ जाते थे और सबका फोकस सेकंड पे रहता था कि भाई ये सेकंड रहा था, ये चुनाव जीतेगा। अब यहाँ तो इतनी चीजें हैं कि एक बार ही चुनाव लड़ना है, 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, पूरे पेपर क्लियर होने चाहिए। मतलब कि आदमी क्या क्या चीज सोचे, तैयारी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है।